शीतल जी, आपने स्पीच सुनी पूरी उनकी? जी, मैंने कुछ अंश देखे, सारे तो पूरी तो नहीं सुनी है, सच्ची बात है ये। हाँ। लेकिन मैं जिस बात पर आना चाहता हूँ वो ये है कि दरअसल मोदी जी का एक फोर्टे अभी है समाज में, और वो ये है कि बहुत सारे लोग इस देश के जो जिनका एक्सपोजर नहीं है, हमारी बहुत बड़ी आबादी का दुनिया का एक्सपोजर नहीं है, बहुत कम फीसद है जो विदेशों वगैरह में जाते हैं। तो वो लोग लेकिन इस धारणा से मतलब वो मुतमईन हैं या उसको मानते हैं कि मोदी जी ने भारत का डंका विदेशों में बहुत पीट दिया है। भारत कुछ बहुत बड़ी चीज हो गया है विदेशों में, और विदेश के लोग हमारे बारे में कुछ बहुत अलग तरह से सोचने देखने लगे हैं। इस तरह का एक परसेप्शन हमारे देश की जनता में है। विदेश में मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी के रोल, इस सब को लेके एक है। ये टेलीविजन चैनलों से और सोशल मीडिया से बनाया हुआ एक कंसेप्ट है, और ये स्वीकृत है। बहुत सारे लोगों के पास अगर उनसे पूछा जाता है कि आप मोदी जी में क्या ऐसी विशेष बात पाते हैं, किस वजह से आप उनके साथ हैं, जो उनके समर्थक वर्ग है उसके लिए, तो वो ये जरूर कहते हैं कि हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया विदेश वाला ये मामला है। और ये सब हुआ है टेलीविजन चैनलों में मोदी जी की विदेश यात्राओं के दौरान जो कार्यक्रम वगैरह प्रायोजित होते हैं, और उसको जिस तरह से हमारे यहाँ रिपोर्ट किया जाता है, उससे ये धारणा बनी। अब राहुल गांधी देश में इकलौते ऐसे नेता हैं, वैसे वो अब लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, वो मोदी जी के मुख्य चैलेंजर भी हैं, बहुत सारे राज्यों में लोकप्रियता में वो मोदी जी से आगे भी निकल गए हैं, 100 सीटें लाके वो करीब एलओपी भी बन गए हैं, ये सब भी है। लेकिन वही एक ऐसे नेता हैं जो विदेशों में जा रहे हैं, और विदेशों में उनके लिए भी उतने बड़े तो नहीं लेकिन समारोह हो रहे हैं, भारतीय डायस्पोरा में और दूसरे लोगों में उनकी बातचीत हो रही है, मीडिया से वो बातचीत कर रहे हैं। तो विदेश वाली इस धारणा में अगर इसमें भी हिस्सा बटाने में कामयाब हो जाते हैं राहुल गांधी, जैसा बहुत सारी चीजों में कामयाब हुए हैं, तो मोदी जी के लिए जो चैलेंज वो बने हैं उस चैलेंज में एक बहुत बड़ी समस्या एक पैदा हो जाएगी। जो भी मोदी जी के लिए प्रचार वगैरह के बारे में सोचते समझते हैं, जो भी उनकी टीम है, वो इसलिए बहुत इस बारे में जब जब उनकी विदेश यात्राएं होती है तो एबनॉर्मली सेंसिटिव हो जाती है, और उनका आईटी सेल वगैरह तोड़ मरोड़ के चीजों को आधा अधूरा काट के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ झूठ बोल के उस यात्रा में उनके रोल, उनके वक्तव्यों सबको धूमिल करने में जुट जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में मोदी जी के बारे में बने हुए इस परसेप्शन में कोई हिस्सा बटा ले। और खासकर राहुल गांधी अगर उस एरिया में भी हिस्सा बटा लेगा कि विदेशों में मोदी जी से ज्यादा राहुल जी बोलते हैं, सुनते हैं या सुने जाते हैं, लोग उनको सुनने आते हैं या नोटिस करते हैं। सच्चाई यह है कि मैं विदेशी जो अखबार प्रमुख है उनमें देख रहा था, राहुल गांधी की इस यात्रा को कहीं कोई खास कवरेज मैंने नहीं देखा। वैसे अमेरिका और लंदन से हमारे दो मित्र मौजूद हैं, वो ज्यादा बताएंगे। कोई मैंने उन अखबारों में ऐसा कोई कवरेज नहीं देखा। जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, तो हर देश के लोग अपने नेताओं से अपने देश के बारे में सुनते समझते हो, चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो जी जी। या सत्तारूढ़। इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हाँ, बात कहते समय अगर आप जब अपनी बात कोई चीज कह रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसका कहीं कोई फायदा उठाए। ऐसी बात अभी तक तो कोई हुई नहीं है। ये एक छोटी सी बात जरूर है जिसपे कौशिक साहब ने अभी टिप्पणी की और आपने उसका क्लियर किया। मैंने उतने डिटेल से उसको नहीं देखा है, लेकिन इसमें भी मुझे कोई खास ऐसी बात नहीं नजर आती। मुझे लगता है जब आदमी भाषण देने की मुद्रा में होता है या किसी सवाल का जवाब देते समय थोड़ा सा हो जाता है, तो कई बार उसके उदाहरण उतने परफेक्ट नहीं होते, जो वो कहना चाहता है वो एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाता, और कुछ मिलता जुलता पहुंच जाता है, उसमें से कुछ लोग निकाल लेते हैं। लेकिन ये इनमें से कोई बात ऐसी मुझे सुनने के बाद नजर नहीं आई कि जो कोई मुद्दा हो। ये बेबात का मुद्दा है, और ये बेबात का मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है, और इसलिए ये जो वर्तमान सरकार यहाँ है, जो डिस्पेंसेशन है, वो परेशान है कि मोदी जी की उस छवि में भी राहुल गांधी हिस्सा बांटने के लिए उपस्थित हो गए, और वो हिस्सा वो देना नहीं चाहते। जैसे वो यहाँ राजनीतिक हिस्सा नहीं देना चाहते राज्यों के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में, और उसके बारे में उनकी एक छवि उन्होंने गढ़ी थी, जो उन्होंने पदयात्रा करके जिसको तोड़ दिया और चुनाव में नतीजे लाके भी उसको तोड़ दिया। तो अब
ये एक और एरिया है जिसमें वो उनके दखल से चिंतित है राजनीतिक तौर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल